इसके बाद है यहाँ पे यूज़ ऑफ द मीटर रूल। मीटर रूल के बारे में बताया गया था। कहता है द मीटर रूल इज़ यूज टू मैयर द करेक्ट लेंथ। मीटर रूल जो है ये बिल्कुल दुरुस्त पैमाइश जो है वो मापता है। जैसे ये वाले जो तरीके बताएं यहाँ पे चार, ये अंदाज़ा होता है, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते। तो यहाँ हम बच्चों को बता सकते हैं कि बेटे जो एक्यूरेट जो है वो मीटर रूल से जो है वो लेंथ का पता चलता है। मयरिंग टेप इज़ ऑल्सो यूज टू मैयर द लेंथ। ये मयरिंग टेप है ये, और ये मीटर रूल होता है एक, उसके ऊपर भी इसी तरह लिखे होते हैं, ग्रेडिंग की होती है उसके ऊपर। यू कैन सी द मयरिंग टेप ऑन अ टेलर शॉप। टेलर शॉप पे मयरिंग टेप जो है वो मयरिंग टेप को हम देख सकते हैं। इसके अलावा घरों में भी ये आम इस्तेमाल होती है। ये हम बच्चों से पूछ सकते हैं बेटे किस किसी ने घर में देखा हुआ है, तो आज घर जाके जो है उसको ऑब्जर्व करना है और देखना है, और कल उसके बारे में बताना है कि आपने उसके बारे में क्या क्या चीज़ नोट की। तो वो कॉपी पे नोट करके लेके आए बच्चे, तो फिर वो नेक्स्ट डे चेक करें। द लेंथ ऑफ दिस हॉकी इज़ मोर देन 1 मीटर। 1 मीटर से ज़्यादा जो है ये इसकी लंबाई है। द लेंथ द हाइट ऑफ द बैट इज़ 1 मीटर। बैट की जो हाइट है वो 1 मीटर है। क्या द मीटर इज यूज टू मैयर द लॉन्ग एंड टॉल ऑब्जेक्ट। लंबे और छोटे जो है वो ऑब्जेक्ट्स को मैयर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है मीटर। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट ये भी लेंथ है। इस लेंथ के बारे में, व्हाट इज मयरिंग पीस ऑफ कारपेट विद अ पेंसिल, ही फाइंड्स द लेंथ ऑफ द कारपेट एज 6 पेंसिल्स। वो पेंसिल रखता है। ये मतलब अभी अभी हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें ये है, ये बोर्ड मार्कर है, तो यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे ऐसे उंगली रख के फिर ऐसे, तो ये 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से उठा के रखें अगर हम, फिर यहाँ पे, यानी 3 से ज़रा सा कम है यानी। ठीक है, पूरे 3 नहीं है। तो ऐसे वो पेंसिल से भी इसी तरह मैयर कर रहा है। 3 रिबन्स आर मैयर्ड विद सेफ्टी पिंस। जो रिबन्स हैं उसको सेफ्टी पिन से जो है वो मैयर कर रहा है। ये एक रिबन पूरा पूरा है, फिर इसी तरह दूसरा रिबन 2 पिंस के इक्वल है, और तीसरा रिबन जो है वो 1 पिन के इक्वल है। सी द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिगर को देखें और ये जो है वो ब्लैंक्स को फिल करना है। द रेड रिबन इज 2 सेफ्टी पिंस। रेड जो है वो 3 सेफ्टी पिंस है, सॉरी ये वाला रेड जो है इस पे 1 2 3 सेफ्टी पिन, 3 सेफ्टी पिंस लॉन्ग। द ब्लू रिबन इज, ब्लू वाले में 2 है सेफ्टी पिन लॉन्ग। द येलो रिबन इज 1 सेफ्टी पिन लॉन्ग। द डैश रिबन इज द शॉर्टेस्ट। सबसे छोटा रिबन कौन सा है, तो डेफिनेटली ये 1 पिन वाला। तो द डैश रिबन इज द लॉन्गेस्ट। कौन सा लंबा तरीन है, ये रेड वाला है, क्योंकि उसमें 3 पिन आ रही हैं। कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का मुवाजना करना। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। लॉन्ग होता है लंबा, लॉन्गर उससे लंबा, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा। टिक द लॉन्ग ऑब्जेक्ट। लंबे ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, टिक करना है। उसने लॉन्गर का नहीं कहा, लॉन्गेस्ट का नहीं कहा, लॉन्ग का कहा है, तो हमने सबसे पहले वाले पे टिक कर देना, यहाँ पे इस वाले पे टिक द लॉन्गर ऑब्जेक्ट। तो ये दरमियान वाले पे हम टिक करेंगे, क्योंकि ये ना सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है, यानी दरमियान वाला है ये। लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ा है, तो 3rd नंबर वाला जो है, ये वाला जो है इस पे हम टिक करेंगे। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेज, अभी हम ज़रा स्पीड अपनी बढ़ाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सारी जो है वो एक्सरसाइजेज हैं। कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। तो शॉर्ट चीज़ होती है छोटी, शॉर्टर उससे छोटी, शॉर्टेस्ट सबसे छोटी। तो यहाँ पे कहता है कलर द शॉर्ट ऑब्जेक्ट रेड, रेड, शॉर्टर ब्लू एंड शॉर्टेस्ट ग्रीन। तो जो छोटा है उसको आपने कौन सा कलर करना है, रेड करना है। जो उससे छोटा है यानी दरमियान वाला, दरमियान वाले को आपने ब्लू करना है, और जो सबसे छोटा है उसको ग्रीन कर देना है। ये सबसे छोटे हैं, ये दरमियान वाले, और ये सबसे बड़े हैं, यानी ये रेड होंगे, ये ब्लू होंगे, ये ग्रीन होंगे। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल होता है लंबा, टॉलर उससे लंबा, और टॉलेस्ट सबसे लंबा। टिक द टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। टॉलेस्ट सबसे लंबा ये वाला। टॉलर ऑब्जेक्ट जो ना सबसे बड़ा हो ना सबसे छोटा हो, उसके दरमियान में हो, ये वाला है। टिक द टॉल बॉय। टॉल बॉय ये होगा, ये टॉलर है, ये टॉलेस्ट है। इसी तरह टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट ये वाला है, सबसे लंबा है ये। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट, अभी हम 110 पेज पे हैं। हाई, हायर, हाईएस्ट। हाई होता है ऊंचा, ये हाई है, ये हायर है, ये हाईएस्ट है। कलर द हाईएस्ट बैलून रेड। जो हाईएस्ट बैलून है ये वाला, इसको क्या करना है, रेड। और इसके अलावा एंड हाई बैलून ग्रीन, और हाई बैलून को ग्रीन करना है। ठीक है, और हायर को कुछ भी नहीं करना, ये हायर है। इसके अलावा कलर द हायर ऑब्जेक्ट। हायर ऑब्जेक्ट ये वाला है, ठीक है।
ये हाईएस्ट है और ये हाई है, इसलिए इसको करना है कलर। इसके बाद हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। हैवी होता है भारी, हैवियर उससे भारी और हैवीएस्ट सबसे भारी। कलर द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट रेड। हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, 10 kg सबसे बड़ा है ये, तो ये हैवीएस्ट है, ये रेड कर दें। एंड हैवी ग्रीन, और हैवी वाले को ग्रीन कर दें, ये हैवी है, ये हैवियर है। कलर द हैवियर ऑब्जेक्ट, ये वाला हैवियर है, इसको रेड करना है, और हैवी को ग्रीन करना है, ये हैवी है, इसको ग्रीन कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज, इसी तरह ये भी एक्टिविटी है। इसमें जो है वो लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। लाइट होता है हल्का, लाइटर उससे हल्का, लाइटेस्ट सबसे हल्का। ये लाइट है, ठीक है, ये लाइटर है, लाइटेस्ट है, यानी वज़न के लिहाज से ये बात की जा रही है। हालांकि बॉल भारी है, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि इन सब में ये भारी, ये उससे हल्का, ये सबसे हल्का, हल्का उससे हल्का, सबसे हल्का। तो यहाँ पे कहता है टिक द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट। लाइटेस्ट मतलब जो सबसे हल्का हो, ये हवा, बलून, बलून होगा ये। कलर द लाइट ऑब्जेक्ट। इन लाइट मतलब कि जो ये वाला बैग होगा, ये लाइट ऑब्जेक्ट, ये लाइटर, ये लाइटेस्ट, यानी बैग सबसे भारी, उससे हल्का, सबसे हल्का, तो इसलिए बैग को कलर करेंगे। यहाँ पे कहता है कलर द टॉल ऑब्जेक्ट रेड। टॉल ऑब्जेक्ट को रेड करना है, ये टॉल है, टॉलर को ब्लू करना है और टॉलेस्ट को ग्रीन करना है, ऐसे। कलर द लॉन्ग ऑब्जेक्ट येलो। लॉन्ग वाले को येलो, लॉन्गर को ब्लू और लॉन्गेस्ट को रेड। ये मैं जैसे फिंगर रख रहा हूँ उसी तरीके से करना है कलर। कलर द हैवी ऑब्जेक्ट ब्राउन। हैवी ऑब्जेक्ट को ब्राउन करना है, हैवियर को हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, ऐसे होगा ये। इसके बाद कलर द हाई, ये हाई, हायर, हाईएस्ट, ऐसे होगा ये। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे पोजीशन के बारे में जी। अबव और बिलो। अबव का मतलब होता है ऊपर और बिलो का मतलब होता है नीचे। अच्छा जी, यहाँ पे ये शर्ट्स दिखाई गई हैं, ये जूते दिखाए गए हैं। कलर द ऑब्जेक्ट अबव द लाइन। अच्छा, ये लाइन से नीचे है और ये लाइन से ऊपर है। कलर द ऑब्जेक्ट्स अबव द लाइन रेड। जो लाइन से ऊपर हैं उनको रेड करना है, और बिलो द लाइन, लाइन के जो नीचे हैं उनको ब्लू कर देना है, यानी ये सारे नीले होंगे और ये सारे के सारे सुर्ख होंगे। कलर द ऑब्जेक्ट अबव द लाइन ग्रीन। ये ऊपर लाइन के ऊपर सारे ग्रीन होंगे और लाइन से सारे नीचे येलो कर देने, यानी पीले कर देने। ये पोजीशन की बात हो रही है कि ये ओवर एंड अंडर। ओवर एंड अंडर, ओवर का मतलब होता है ऊपर, अंडर का मतलब नीचे। फैन इज़ ओवर द टेबल। पंखा जो है वो टेबल के ऊपर है, और बॉल इज़ अंडर द टेबल। बॉल टेबल के नीचे है। कलर द ओवर एंड रेड। ओवर वन रेड एंड द अंडर वन ब्लू। ओवर कौन सा है, एरोप्लेन है, और अंडर कौन सा है, ये बोट है। ये कलर कर देना है जी इसी तरीके से। पोजीशन के बारे में ही बात हो रही है दोबारा। फार एंड नियर, दूर और नज़दीक के बारे में है। बॉय इज़ नियर द बस स्टॉप। बॉय इज़ नियर द बस स्टॉप, बस स्टॉप के करीब है ये। ट्री इज़ फार फ्रॉम द बस स्टॉप। ट्री जो है वो बस स्टॉप से दूर है। अच्छा, यहाँ कहता है टिक द नियर वन टू द स्कूल। स्कूल से नज़दीक वाले को टिक करना है और क्रॉस करना है जो दूर है स्कूल से, ठीक है जी। तो स्कूल के नज़दीक जो है ये वाला पर्सन है, और स्कूल से दूर वाला ये पर्सन को क्रॉस कर देना, इसको टिक कर देना। टिक द नियर वन टू द जग। जग से करीब वाले को टिक करना है तो ग्लास को टिक कर देंगे। ये जो हमारे पास कप है इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये दूर है जग से। अच्छा, इसके बाद मनी, पैसों के बारे में जी। वाह जी वाह। टू मेक द स्टूडेंट्स एबल टू आइडेंटिफाई पाकिस्तानी करेंसी कॉइन्स। कॉइन्स इकट्ठे कर लेने सबसे पहले, क्लास में ले आने वो, तो बच्चों को तो पता ही होगा, ये चीज़ें तो रूटीन की होती हैं, वो डेली पॉकेट मनी खर्च करते हैं, उनको तो आसानी से समझ आ रहेगी। ये 1 रुपी कॉइन, उसके ऊपर लिखा होता है। 2 रुपी कॉइन, उसके ऊपर भी लिखा होता है। 5 रुपी कॉइन के बारे में भी लिखा होता है। हाउ मैनी कॉइन्स मेक 10 रुपीज़, यानी 1 रुपी के कितने कॉइन्स हों के 10 रुपीज़ बनते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये बच्चों को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझानी चाहिए ताकि उनको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि कितने पैसे हों तो कितने बनते हैं। ये 10 रुपीज़, 1 के 10 कॉइन्स हों तो 10 रुपीज़ हो जाते हैं ये। फिर उसके बाद कहता है 2 के जो कॉइन्स हैं 20 बनाते हैं अगर 10 होंगे तो। 10 कॉइन्स अगर 2 वाले हों तो 20 बन जाते हैं। इसी तरह 10 कॉइन्स अगर 5 वाले हों तो 50 बन जाते हैं। यानी ये बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट कि अगर 1 के 10 कॉइन्स होंगे तो 10 रुपीज़ होंगे, अगर
10 कोइंस 2 के होंगे तो 20 हो जाएंगे। यहाँ बताया कोइंस आर मेड ऑफ मेटल्स, ये भी बता दें कि जी कोइन जो है वो मेटल से बनते हैं। इसके बाद जो है वो पाकिस्तानी करेंसी नोट को आइडेंटिफाई ही करना है बच्चों ने, उनको नोट जो है वो दिखा दें कि 10 रुपये का नोट कौन सा होता है, 20 का और 50 का। इसके बाद ये दोनों फ्रंट बैक साइड दिखाई हुई है यहाँ पे, ये 100 का, ये 500 का, ये 1000 का नोट है। अब यहाँ पूछा हुआ है कि ये है कितने पैसे, ये 10 का नोट है, तो बच्चे बताएं यहाँ पे, या आप उनको दिखा के उनको कहीं बेटे बताएंगे। तो ये तो एक्सरसाइज है ना, ये आप करवा सकते हैं मुख्तलिफ नोट्स के ज़रिए। मैच द ऑब्जेक्ट्स टू द करेक्ट प्राइस, प्राइस बतानी यहाँ बताया हुआ है, ये 10 और 5 15 है, ये इसको 15 से मिला देना है, ये तो कॉलम मैचिंग है ये। तो ये बच्चों के लिए एक प्रैक्टिस है, ये करवा सकते हैं आप लोग आसानी से जब बच्चों को ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद मनी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सिंपल ऐसी एडिशन सब्ट्रैक्शन है जैसे पहले बच्चों ने किए होते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो है वो टाइम के बारे में है। क्लॉक एक क्लास में ले आएँ, फिर उनको सबसे पहले बताएं कि क्लॉक है बेटे ये, इसके 2 हैंड्स होते हैं, मतलब जिसको हम सुइयाँ बोलते हैं। एक लॉन्ग हैंड होता है जो कि मिनट्स को शो करता है, लंबी सुई यानी बड़ी सुई जो होती है वो मिनट्स को शो करती है। शॉर्ट हैंड होता है, उसको जो है घंटों वाली सुई भी कहते हैं हम, उसके 60 मिनट्स होते हैं हर एक घंटे में, यानी एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। इन वन और द लॉन्ग हैंड कम्प्लीट्स 1 रोटेशन, एक घंटे में जो है वो लंबी सुई जो होती है वो एक चक्कर पूरा करती है। वाइल द शॉर्ट हैंड ट्रेवल्स फ्रॉम 1 नंबर टू एन अदर नंबर, और जो छोटी सुई होती है वो एक से दूसरे नंबर तक चली जाती है। इसके बाद हाउ कैन वी सी द टाइम, टाइम देखना फिर बच्चों को हम बताएं, यहाँ जो बताया हुआ है इसकी भी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, मुख्तलिफ तरीके हैं इसके भी। यहाँ तो सिर्फ दिखा के बताया हुआ है ना, ये पिक्चर को तो आप बोर्ड पे बना के बता सकते हैं। यहाँ भी टाइम का पूछा हुआ है। ये फिर एक चीज़ और भी है यहाँ पे, अभी जो बच्चों को पहले ये बताया इस पेज पे, ये एनालॉग होता है क्लॉक और ये डिजिटल क्लॉक होता है। इसके बारे में भी बच्चों को ज़रूर बताया जाए जब टॉपिक स्टार्ट करवाया जाए। यहाँ लिखा हुआ डिजिटल क्लॉक, उसमें एनालॉग क्लॉक लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये बेहतर है कि बच्चों को हम बता दें ताकि उनको फ़र्क पता हो। ये तो बहुत आसान, ये उससे भी ज़्यादा आसान होता है ये, इसके बारे में बच्चों को बताया जा सकता है। डेज़ ऑफ द वीक है, इसको सारे के सारे डेज़ के बारे में बताया हुआ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और ये फर्स्ट डे होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, ये सारा उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद उन्होंने कहा ऑर्डर द राइट द ऑर्डर ऑफ द डे ऑफ द वीक इन द ब्लॉक्स में जो ऑर्डर लिखे हैं, मंडे कौन सा होता है, फ्राइडे थर्सडे सैटरडे थर्सडे संडे वेडनेसडे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से। ज्योमेट्री आइडेंटिफाई एंड टेल द वर्टिसेस एंड साइड्स ऑफ द शेप। वर्टिसेस क्या होती हैं और साइड्स क्या होती हैं। आई एम अ स्क्वेयर, आई हैव 4 साइड्स, आई हैव 4 वर्टिसेस। यहाँ वो कहता है मैं एक स्क्वेयर हूँ और मेरे पास जो है मेरी 4 साइड्स होती हैं और 4 ही मेरी वर्टिसेस होती हैं। तो साइड जो है वो इस तरह जो है वो सीधी लाइन, एक पूरी की पूरी लंबी लाइन, इसको साइड बोलते हैं। और वर्टेक्स बोलते हैं जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिलती हैं आपस में, ये वर्टेक्स ये और ये वर्टेक्स, 4 ही इसकी वर्टेक्स हैं और 4 ही इसकी साइड्स हैं। आई एम अ ट्राइंगल, आई हैव 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस, इसमें 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस हैं। इसी तरह जो रेक्टेंगल है, इसमें शेप का नेम भी आना चाहिए बच्चों को, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि ये स्क्वेयर है और इसमें जो चारों की चारों साइड्स होती हैं वो सेम होती है लेंथ में। जो ट्राइंगल है इसमें भी तीनों साइड्स जो हैं वो लेंथ में इक्वल हैं। ये स्पेसिफिक दिया है, अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें बड़ी क्लासेस वाली बात, उनको कहेंगे ये तीनों साइड इसकी जो है वो एक जैसी हैं, और मतलब 3 कोने वाली, इससे भी ज़्यादा बेहतर है कि हम सिर्फ उनको ये बताएं कि बेटे 3 कोनों वाली जो शेप होती है उसको कहते हैं ट्राइंगल, और 4 कोनों वाली जो शेप होती है उसको कहते हैं स्क्वेयर। लेकिन वो स्क्वेयर जिसमें चारों साइड्स जो हैं वो उनकी लेंथ एक जैसी, उसको स्क्वेयर बोल देते हैं। जिसमें ये जो फेसिंग साइड्स हैं उनकी लेंथ एक जैसी है, उसको रेक्टेंगल बोल देते हैं। आई एम अ सर्कल, आई हैव नो साइड, सर्कल की कोई साइड नहीं होती, और साफ ज़ाहिर है फिर उसका वर्टेक्स भी नहीं होगा कोई भी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई शेप्स फ्रॉम सराउंडिंग बाय देयर नेम्स, इनके नेम्स बता देने जी। बहरहाल अब ये सर्कल है, ये
ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। शेप नेम साइड वर्ड्स, ये प्रैक्टिस है, कर लेंगे बच्चे। कलर द स्क्वायर रेड, इसको कलर करना है, इसमें भी कलर करना है। इस तरह जो है वो कंप्लीट जो है वो बुक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई है सॉल्व।